युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने मार्च 2025 में किया डाइवोर्स। इन लोगों ने शादी 2020 में की थी। मात्र 2 महीने के रिलेशनशिप के बाद 2022 में ही धनश्री ने अपने इंस्टा आईडी से अपना टाइटल चहल हटा दिया था। युजवेंद्र चहल का नाम हटा दिया था अपनी आईडी से, और उसके बाद ही इन लोगों की डाइवोर्स की खबरें और इन दोनों में अनबन की खबरें आने लगी थी। और 2022 के इस अफवाहों को लेकर चलते फाइनली 2025 मार्च में इन दोनों लोगों ने ले लिया डाइवोर्स, क्योंकि इससे पहले स्टार्ट होने वाला था आईपीएल, तो ये लोग ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाले थे। डाइवोर्स का रीज़न आप खुद भी समझ सकते हैं कि मात्र सिर्फ 2 महीने की रिलेशनशिप के बाद दोनों लोगों ने शादी कर लिया था। और इसके पीछे का खास बड़ा रीज़न बस यही था कि जो युजवेंद्र चहल है वो एक ब्यूटीफुल लेडी चाहते थे और उन्हें वो धनश्री में मिल गया था, और धनश्री को एक रिच बंदा चाहिए था। और डेफिनेटली वी ऑल नो कि जो क्रिकेटर्स हैं वो अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं, तो धनश्री को फेमस भी होना था और पैसा भी चाहिए था। क्योंकि अभी चाहे जितनी भी फेमस हो धनश्री, उस टाइम पे 2020 में ये इतनी फेमस नहीं थी। बस एकमात्र एक डेंटिस्ट थी, एक दांत की डॉक्टर थी और एक कोरियोग्राफर थी। रणवीर अलाहाबादिया के इंटरव्यू में बताया था इन दोनों लोगों ने कि ये दोनों लोग कैसे मिले। धनश्री बताती हैं कि मैं इंटरनेट के थ्रू जब डांस सिखा रही थी, कोरियोग्राफी कर रही थी, और तब आए थे युजवेंद्र चहल, उनसे डांस सीखने के लिए उन्होंने कहा था उनसे, और सिर्फ 2 महीने तक उन्होंने कोरियोग्राफिंग की और डांस सिखाया युजवेंद्र चहल को, धनश्री। और उसके बाद ही ये दोनों लोग क्लोज आए और युजवेंद्र चहल ने उन्हें प्रपोज किया, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। बट फाइनली इन दोनों लोगों ने कुछ ऐसा बात करा और वो 2 महीने की रिलेशनशिप के बाद में शादी कर लिए 2020 में। और उसके बाद ये हरियाणा में शिफ्ट हुए थे अपनी फैमिली को ले करके धनश्री के साथ में, जो धनश्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धनश्री एक और बड़े शहर में रहना चाहती थी और अकेले रहना चाहती थी युजवेंद्र चहल के साथ। वो उनकी फैमिली के साथ हरियाणा में रहने को रेडी नहीं थी। बट इस वजह से शायद इन दोनों में अनबन ऐसा स्टार्ट हुआ और 2020 में ही इन दोनों की झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। ये फैमिलियर भी हो सकता है और अदर भी चीज़ें हो सकती है। आप ये खुद भी सोच सकते हो कि जब एक सेलिब्रिटीज़ की बात होती है, रिच फैमिलीज़ की बात होती है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक साथ रह पाना, जब सिर्फ इसलिए शादी की गई हो कि प्रेम कम रहा हो और किसी को पैसा चाहिए हो और किसी को एक ब्यूटीफुल लेडी चाहिए हो। तो ये रिलेशनशिप भाई ज़्यादा नहीं चल सकता। और ना सिर्फ रिच और सेलिब्रिटीज़ के बीच, ये हम जैसे लोगों के बीच भी है। अगर आप सिर्फ किसी के पैसे और किसी की ब्यूटी को देख के शादी करते तो वो रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। ठीक इसी तरह इन लोग के साथ भी हुआ कि 2 महीने के रिलेशनशिप के बाद इन लोगों ने करी शादी, और सिर्फ 2 साल बाद ही 2022 से ही इन दोनों में अनबन शुरू हो गया और 2025 में फाइनली आकर के ये लोग डाइवर्स ले लिए। वेल, आजकल एक र्यूमर और भी चल रहा है और वो ये है कि धनश्री आजकल अपनी बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं, जो शायद उनके पहले से क्लोज फ्रेंड रहे हैं। और युजवेंद्र चहल भी आजकल बताते हैं उनके टी शर्ट से, जैसा कि लिखा हुआ था कि बी योर ओन सुगर डैडी। वैसे इसके बारे में आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे युजवेंद्र चहल भी मूव ऑन करें, ये अच्छी बात है। आजकल उनका भी आरजे महेश के साथ में काफ़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें से आरजे महेश बताती हैं कि वो उनकी सिर्फ फ्रेंड्स है। बट ये कितना सच है ये हम अगली वीडियो में ज़रूर जानेंगे अपने नए सोर्स के माध्यम से। तो वीडियो को आगे तक एंड तक और इनके नए रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब